आप सभी जो पत्रकार बंधु आए हैं, हम सभी लोगों को जो है कि स्वागत करते हैं। आज SC ST विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एक संगठन बनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमारे SC ST के जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री मुनेश्वर प्रसाद चौधरी जी है, स्वीटी हेम्ब्रम जी हैं, समता देवी जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सुबेदार दास जी, चंदन राम जी, उपेंद्र पासवान, लाल बाबू राम जी और रामविलास पासवान जी, सभी हमारे जो विधायक हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक के हम लोग की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम MLA हम लोग जितना लोग अभी MLA यहाँ पर जुटे हैं, हम MLA आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है धीरे धीरे तमाम आरक्षण हमारी जितनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को SC ST को बढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं, हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया है। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया है और बेईमानी कर हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वह लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान जी हो, सारे लोग बैठकर हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। और आज इन्हीं के लोग अगली पंक्ति में बैठकर कहते हैं कि हम आरक्षण बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जिसने हमारा आरक्षण को खत्म किया, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय जो है कि जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी को, जो हम सभी विधायक मिल करके अपने नेता से मिले और मिल करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी रही है। इस देश में एक लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोग रहे हैं कि जब जब आरक्षण की बात आई है तब तक पुरजोर इसका आरक्षण समाप्त होने की बात आई है
तो इनका विरोध करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। हमारे संविधान में छेड़छाड़ हुआ, कोई नहीं बोलने का काम किया इस देश में। अगर कोई बोले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसके लेकर के कार्यक्रम उसने करने का काम किया। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा SC ST के लड़के हों, एग्जाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज्यादा नंबर लाते थे तो इस जनरल में जाते थे। इस चीज को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अभी था कि हमारा 100 को बहाली होगा, तो उसमें से अगर 90 को बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार में हमको आता था। बैकलॉग को खत्म कर दिया गया। हमारा जो है SC ST एक्ट था, जिस SC ST एक्ट में भी संशोधन कर करके जो लागू की गई। हमारा जो है प्रोन्नति में आरक्षण था, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग होते थे, पदाधिकारी कर्मचारी मान लेते हैं कि मैट्रिक पढ़ने जाते थे, IAS होते थे, BA होते थे, MA होते थे। इसके लिए उनके डेवलप के लिए शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारियों को प्रोन्नति में, कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की बात आई। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां बनी है, धीरे धीरे उसी तरीका से हमारा उच्च शिक्षा में हमारा जो था कि बहाली में हमारा 200 रोस्टर था, उस रोस्टर को समाप्त कर अब कर दिया गया, अब 13 रोस्टर कर दिया गया कि अब जो है कि उसमें से 13 से नीचे में जब बहाली होगी तो उसमें शेड्यूल कास्ट SC ST को हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इस तरीका से हमारी ताकत को खत्म की गई है। गलत की बात मामला नहीं है। आरक्षण को ये हमारा समाज बिल्कुल जान रहा है। हम लोग वहां देख लिया कि उस संगठन कमेटी में हम लोग अगर रह कर करके सिर्फ महिमा मंडित करने की बात चल रही है। ये सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर अपने लोगों को भेजकर और लोगों को महिमा मंडित कर रहा है। हमको जो अपना सूझबूझ हुई कि हमारे लोग हाशिए पर जा रहे हैं, हम अपने लोग को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना अलग करने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं हम लोग आगे आकर के सड़क पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ होकर के संघर्ष करेंगे। नहीं, यहाँ अगुआ बनने नहीं है, आरक्षण बचाने का मामला है। आरक्षण जो बचाएगा, हमारा सवाल नेतृत्व करने का नहीं है कि हम नेता बनने का नहीं है। हमारा काम है ये आरक्षण को बचाने का मामला है। ऐसा नहीं कि अगुआ बनने के लिए, नेता बनने के लिए, नेता बनना नहीं है। हमको इस आरक्षण को बचाना है और इस आरक्षण को बचाने में जो लोग अगर आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। साझा लड़ाई क्यों नहीं है? साझा लड़ाई की हम तो तैयारी कर रहे हैं। आज संगठन का निर्माण, आज निर्णय हम लोग ले लिया है संगठन का, आगे भी पहल करेंगे। JDU लोजपा को छोड़कर जो भी लोग हमारे हैं, जो संघर्ष के साथ, सारे लोग हमारे साथ होंगे।